आज है आखिरी दिन। आई कांट रिकॉर्ड बट आई हैव टू गो नाउ। अगर आप इंडिया से जर्मनी आ रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। रोना नहीं। गाइज यहाँ पे ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल भर आया। मतलब मेरा ये सबसे छोटा वाला भाई है, बाकी दो भाई भी आए हुए थे। वो बड़े हैं, वो मेरे सामने ऐसे करते नहीं है, बट ये मेरा सबसे छोटा सबसे क्यूट वाला भाई है ये मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रैवलिंग के बारे में। बेसिकली जब आप इंडिया से जर्मनी आ रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि कुछ गलतियाँ मैंने भी की थी, तो मैं चाहती हूँ आप मेरी गलतियों से सीखें। तो गाइस सुबह के 3 बजे हुए थे और हम निकल लिए थे घर से, क्योंकि फ़्लाइट तो थी 1 बजे, पर जैसे हमारा थोड़ा देसी परिवार है तो वो हमें एक दिन पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली मेरी मम्मी, अगर मेरी मम्मी कोई माने ना तो इंसान को एक दिन पहले पहुंचा सकती है। मतलब हम उठे 3 बजे, रात के 3 बजे, ठीक है। 7 बजे हम पहुंच गए दिल्ली। फ़्लाइट है 1 बजे। अब मतलब इंसान 6 घंटे क्या करे, 7 बजे पहुंच गए, 8-9 बजे तक आराम से वहाँ पे टाइम पास कर रहे ज़बरदस्ती। क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही करती है हमें बहुत मतलब 6-7 घंटे पहले ही पहुंचा देती है कहीं पर भी जाना होता है ना तो। पर खैर ठीक है, मतलब उनका भी जायज़ है डरना। हाँ, कि फ़्लाइट मिस ना हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई भी दिक्कत ना आ जाए लास्ट मोमेंट पे, तो थोड़ा टाइम से जाओ। तो भैया अभी हम यहाँ पे सारे बहन भाई पूरे फैमिली मतलब फ़ोटो वोटो लेना स्टार्ट किया और थोड़ा फ़ोटो सेशन चला। पर ये व्लॉग काइंड ऑफ ये वीडियो थोड़ी सी इमोशनल होने वाली है, क्योंकि मैं आते वक्त मतलब मैं ऑब्वियस सी बात है, सभी बहुत अटैच होते हैं फैमिली से। और मैं आते वक्त फ़ोटोज़ तक तो ठीक था, पर आते आते फिर मतलब यहाँ तक सिर्फ ऐसे हँसी आ रही है, पर अंदर-अंदर मैं सच बताऊँ मतलब ऐसे हो रहा था यार, और हैं 10-15 मिनट बची हैं बस, अब जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा। और फिर मेरी नानी बेचारी ऐसे छुप के रोना शुरू कर दिया। फिर नानी को देखा, फिर मुझे भी थोड़ा-सा इमोशनल हो गई मैं भी। और मतलब ये व्लॉग एडिट करते-करते भी पता नहीं मैं कितनी बार इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब मोस्टली जब फैमिली की बात आती है तब। फिर भाई हमने मतलब मैं बचपन में नानी के पास रही हूँ बहुत, तो फिर मुझे नानी से बहुत अटैचमेंट है। फिर नानी आई थी छोड़ने और मेरे भाई आए थे। भाई फिर हमने करी कि ठीक है चलो जाना तो है ही। तो भाई ये जो मेरा भाई है, मतलब जैसे हम सब का ना एक एक ऐसा भाई होता है, एक ऐसा भाई कज़न मान लो, कि वो ऐसा होता है कि जैसे हर चीज़ में नहीं होता कि मैं हूँ कोई बात नहीं तू टेंशन मत लेना। तो ठीक है, तो मेरा ये वो वाला कज़न है कि तू टेंशन मत ले, पीछे से हम हैं संभालने वाले, हर चीज़ को संभाल लेंगे घर पे। तो पीछे जैसा भी घर में जैसा भी हो रहा है हम सब संभाल लेंगे। और भाई जाते जाते मतलब मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। फिर उसके बाद में था जाना तो है ही, पर मतलब ऐसा होता है उस टाइम पे, मतलब ना बहुत बहुत चाव था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बाहर जाना है ऐसे करके। पर जैसे दिन पास आ गया और स्पेशली वो दिन आ गया ना, उस दिन तो इतनी मुश्किल हो गई कि यार कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, कि कुछ दिमाग में नहीं चल रहा। ऐसा हो रहा कि काश ना जाती, काश ये चीज़ ना करती, अप्लाई ना करती, तो आज यहाँ पे होती। और मतलब आई डोंट नो कि वो जो होता है ना, वो उसी दिन वैसा फ़ील होता है। और मतलब जब आप लोग आओगे ना तब आप लोगों को उस दिन फ़ील होगा। भाई हमने घर पे कर दी बाय बाय कि चलो ठीक है अभी चलते हैं। फिर उसके बाद में मतलब हमारी पूरी फैमिली आई हुई थी, मतलब पूरी नहीं आधी फैमिली आई हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे से मतलब ट्रॉली से ना धक्का भी नहीं लग रहा है, मेरे से ये चल ही नहीं रही है क्योंकि वेट ज़्यादा था। ठीक है, तो अभी आप देख लो, लाइक 32, 23, ठीक है। उसके बाद में और 7 kg और अलाउड है इकोनॉमी फ्लेक्सी में, ठीक है। हो गया 94 kg। 94 के अलावा मैंने पर्स में 7 kg अलाउड था, मैंने लिया था 10 kg, ठीक है। उसके बाद में 21 kg बैग में था, हो गया 118।
उसके बाद में 2 केजी था कोट में, हो गया पूरा 120 केजी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमें मतलब ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मुझे समझा रहे हैं कि ना मतलब तुम ध्यान रखना हर चीज़ का। और मतलब इन्होंने ना मुझे एक बात बोली, मतलब गौर करना इस बात पे, इन्होंने मुझे ये बात बोली कि लड़कियों से बच के रहना। ठीक है, तो मतलब ना मैंने सोचा कि लड़कियां तो क्या ही मतलब, पर भाई मतलब जो इंसान एक्सपीरियंस से बोल रहा है ना भाई, मतलब सही बोलते हैं। लड़कियां भी बहुत बहुत मतलबी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, कि अपना मतलब निकला कि चल चल अब कोई वो नहीं। और भाई ये मेरी नानी है और वो मेरा छोटा भाई है। मतलब हमारी मतलब फैमिली भाई इमोशनल हो ही जाती है। आई डोंट नो, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी उस टाइम पे, मेरे से भी नहीं रुका जा रहा था। मुझे ऐसा हो रहा था कि मतलब ये जो एयरपोर्ट वाली रेलिंग है, इसके मतलब उस पार जब इंसान गया ना, तो मतलब उसे खुद भी नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। मतलब आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा ही फील होता है, बाकी मे बी कैसा भी है। बाकी घर वालों को कर दिया बाय बाय फाइनली कि ठीक है चलते हैं अभी। काफ़ी देर अंदर बैठी, मुंह धोया और फिर वीडियो बनाना शुरू की कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। और फिर यहाँ पे बिल्कुल सामने विस्तारा के काउंटर वगैरह है, यहाँ से आप अपना बोर्डिंग वगैरह करवा सकते हैं। मतलब मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरा लगेज मेरे से चल नहीं रहा है, कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैं ना मतलब जस्ट बता रही हूँ। आप एंट्री करेंगे, यहाँ से है जहाँ पे बैक ड्रॉप लिखा हुआ है, यहाँ से एंट्री है। ये पूरा विस्तारा का काउंटर है, ए और बी पे। यहाँ पे जगह जगह आपको मैडम दिख जाएंगे, आप इनसे पूछ भी सकते हैं। ये पूरा ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, उस साइड पे नेशनल का है। ये मेरा हुआ है 31.3, हुआ है 31.5, स्टूडेंट वाला हुआ है 23, एग्जैक्ट 23। सारा वेट हो गया है। ये मेरा कुछ और, हाँ बस यही है। सो अभी मेरा चेक इन हो गया है और ये मेरा बोर्डिंग पास है। और ये तो मेरा जैकेट है, मुझे पहनना पड़ेगा क्योंकि वेट ओवर वेट हो गया था मेरे पास। एंड ऊपर से मेरे पास बैग है जिसका वेट है अराउंड आई थिंक 15 या 16 केजी, एंड अलाउड है सिर्फ 7 केजी। आई डोंट नो कैसे क्या करेंगे, पर देखते हैं। काश ले जाने दे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और मोस्टली ज़रूरी सामान इसी में है। तो अभी मेरा चेक इन हो गया है, मुझे बोर्डिंग पास भी मिल गया है और अभी मैं जा रही हूँ जोन 7 पे। वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह और सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब करवानी पड़ेंगी। लेट्स सी, देखती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी 3 बैग हैं जिनका वेट 7 केजी होना चाहिए, पर ये हैंड बैग का काउंट नहीं होगा। पर स्टिल बैक पैक का और इन सब का मिला के अराउंड 16-17 केजी जा रहा है, जो कि अलाउड है सिर्फ 7 केजी। सो लेट्स सी, मेरे को ले जाने दे। आई डोंट नो, देखते हैं जैसा भी होता है। वहाँ से इंटरनेशनल डिपार्चर शुरू है, यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह होगा। तो और जब अपना बोर्डिंग पास मिल गया है, यहाँ पे हम सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे दिस इज़ फॉर फ्रैंकफर्ट, ठीक है, 1250 पे विस्तारा UK 025, गेट नंबर 19। दिस इज़ ड्यूटी फ्री एंड यहाँ से आप कुछ ले सकते हो, गेट नंबर 19। यहाँ से जो भी आप लोगों को लेना हो आप ले सकते हो। ये कम्प्लीटली ड्यूटी फ्री का एरिया है, यहाँ से जो कुछ भी लेना हो आपको ले सकते हो। एंड कुछ अगर खाना पीना हो तो आप कॉफ़ी भी पी सकते हो। और यहाँ से हमारे गेट्स हैं और लाउंज एक्सेस, फूड कोर्ट वगैरह, स्पा भी है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा प्लेन रेडी होने लग रहा है, फिर एंट्री स्टार्ट हो गई। पर मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मेरे भाई मम्मी ताऊ जी मतलब बहन सब आए थे, सब चले गए छोड़ के, मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा था। मेरी है विंडो सीट, इट्स 53। हाँ से नारनौल से मैंने स्टार्ट किया था सुबह मॉर्निंग में जर्नी, और फिर हम आए एयरपोर्ट पे, और उसके बाद में फ़्लाइट जाएगी अभी फ्रैंकफर्ट तक। ठीक है, ये पूरा रूट मैप है जो भी है। फिर यहाँ पे फ्रैंकफर्ट, लंदन भी पास ही है, प्राग भी पास ही है, पर हम जाएंगे सिर्फ फ्रैंकफर्ट आज के लिए। तो गाइज़ फाइनली प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है, और
दिल्ली से धीरे 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 दूर जाते जा रहे हैं। 2 मिनट के अंदर बादलों में आ गए। बस फिर क्या था, मतलब अब फ्लाइट है वही 9 घंटे की। और भाई मतलब वैसे ऊपर से ना बहुत अच्छा लग रहा था इंडिया, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से। और मतलब कि मैं तो सच बताऊँ, मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि पता नहीं कहीं तो घर वाले ही दिख जाएं, कि पता नहीं कब दिखने को मिलते हैं वापस। फिर उसके बाद में बस ठीक है। पर मैं फ़्लाइट में 9 घंटे की फ़्लाइट थी, मैं इतना ज़्यादा बोर हो गई। मतलब मेरे साइड में एक अंकल बैठे, उनको मतलब वही सब खाना है जो कुछ मैंने ऑर्डर किया है। अगर मैंने जो सेम टू सेम खाना है, मतलब थोड़े एज से थे, मतलब अराउंड 60s में, तो जो कुछ मैंने ऑर्डर किया सेम टू सेम खाना उनके पास था। गुलाब जामुन, फ्रूट्स सैलेड, बन एंड दाल चावल एंड दिस व्यू। तो गाइज़ मैंने मतलब भाई अब दो दो घंटे इंसान बैठ लिया, 3 घंटे इंसान बैठ लिया, मतलब बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है, ठीक है। व्यूज़ देखती रही बार बार, मतलब हर थोड़ी देर में व्यूज़ चेंज होते रहते हैं। बस ये फ़ायदा है कि हर थोड़ी देर में कुछ नया देखने को मिलता है। पर जो अंकल बैठे थे, अगर मैंने मतलब एयर होस्टेस ने मेरे को बोला कि उन्होंने मेरे लिए मतलब जूस दिया, ठीक है। तो उन्होंने पहले जूस दिया फिर कॉफ़ी दी, तो मतलब ताकि उनको 2 राउंड ना लगाने पड़े, इसीलिए मैंने उनको बोला इट्स ओके, लाइक यू कैन गिव इट वंस ये वो। तो उन्होंने मेरे को एक साथ दे दिया, ठीक है। तो वो अंकल ने भी दोनों एक साथ लिए कि ना, क्योंकि मैंने एक साथ लिए, मुझे हंसी भी आ रही, पर मैंने कहा चलो ठीक है। और गाइस जो भी सारी जो ये इनकी मील वगैरह होती हैं सब टिकट के अंदर ही होती हैं। आपको वैसे खाना अलाउड नहीं होता है लेके जाना फ़्लाइट के अंदर, तो घर से बना के कुछ भी खाना ना लेके जाए फ़्लाइट के अंदर, क्योंकि निकलवा भी सकते हैं। मैंने मतलब लड्डू वगैरह मम्मी ने बनाए थे, वो सब मैंने चेक इन बैग में डाले थे। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देखी, फ्रेंड्स जो कि काफ़ी फेमस है। तो यही था थोड़ा बोरियत से बचने का, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। फिर बस खाना फिर से आ गया, खाना खाया। और फिर मैंने देखा कि हाँ टाइम हो गया, मतलब यूरोपियन टाइम जोन में एंट्री हो चुकी थी। तो बस मैं खुश हो गई कि चलो फाइनली इतनी देर से अब उतरेंगे नीचे फ़्लाइट से। लेमन जूस एंड स्नैक्स, वेज स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक। फाइनली फ्रैंकफर्ट में एंट्री हो चुकी है। फ्लाइट लैंडिंग इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। फाइनली लैंड हो गए फ्रैंकफर्ट में। अभी है इमिग्रेशन के बारे में। यहाँ पे सामान उतरना शुरू हो गया है क्लेम पे। जैसे ही आपकी लैंडिंग होती है, यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह चेक होंगे। यहाँ पे होती है काफ़ी क्राउड, तो जैसे ही फ़्लाइट लैंड हो जल्दी आएँ। After coming from airport to T1, like airport bus will come, don't go from regional trains क्योंकि you need to change, go from long distance trains, they go directly at most places, otherwise it's as per your convenience. It's written regional trains 1 to 3 and Fern Bahnhof long distance trains 4 to 7. Michael and du are change the telephone numbers. दिस इज़ माई रूम एंड अभी रात के बजे रखे हैं 11:40 एज़ पर जर्मनी। इंडिया में तो 3 के अराउंड हो रखे हैं। एंड ये मेरा सारा लगेज है और कुछ यहाँ पे रखा है। ये मेरा रूम है, पर ये सारा का सारा सामान आंटी ने और इनके हस्बैंड ने सब कुछ यहाँ पे इन्होंने ला के रखा है। ये मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सारा काम इन्होंने किया है, एयरपोर्ट से रिसीव किया, रेलवे स्टेशन से सारा सामान ऊपर लेके आए हैं। और मतलब ये इनकी बेटी का कमरा है, जो कि मतलब मुझे 10 दिन के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मैं 10 दिन पहले आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ
ट्रैवलिंग के बारे में। बेसिकली जब आप इंडिया से जर्मनी आ रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि कुछ गलतियां मैंने भी की थी, तो मैं चाहती हूँ आप मेरी गलतियों से सीखें। तो जैसे आपने पूरी वीडियो में देख लिया है, जब मैं आई तब मतलब मैं आई थी 21 सितंबर को, और मैं विस्तारा के थ्रू आई थी। तो उस टाइम पे मतलब ट्रैवल करते वक्त ना मेरे लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी ज़्यादा। तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स ही बनाई थी बस। तो मैं आपको मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, थोड़ा मैं स्पीड से बोलूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं चाहती वीडियो को। तो जैसे आप घर से आ रहे हो, अपनी करेंसी पहले से चेंज करवानी है। अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर आके करेंसी चेंज करवाओगे सो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट पे ज़्यादा चार्ज लगता है। उसके बाद में देन जैसे आपने एंट्री कर ली, अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो तो 2 नंबर गेट से भी एंट्री हो जाती है, बट अगर लाइक 9 बजे के बाद में 6 नंबर से एंट्री होगी इंटरनेशनल वालों के लिए, ठीक है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे तो विस्तारा का जो काउंटर था वो था मतलब 2 नंबर गेट के बिल्कुल सामने, पर अभी वहाँ एयर इंडिया का है, तो मोस्टली बच्चे एयर इंडिया से ही आ रहे हैं अभी। तो जैसे वैसे भी आप अंदर जाओगे आपको दिख जाएगा, मतलब बड़े बड़े पोस्टर्स टाइप में लगे होंगे कि ये कौन सी फ्लाइट्स के हैं। वहाँ पे आपको जाना है, आपने अपने जो आपके चेक इन बैगेज है वो सारे जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपको अपना कैबिन बैग आपके पास रखना है। उसके बाद में आपको जो भी आपका टिकट विकेट है, पासपोर्ट वगैरह चेक करके वहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं होता, वेट वगैरह देखेंगे और नॉर्मल आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपने मतलब क्या पढ़ने के लिए जाना है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में आता है सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन वाले पे पूछते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों जाना है, ये कोर्स इंडिया में भी तो है, स्टिल क्यों जाना है, और मतलब डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर कि जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि आपको क्यों जाना है, मैंने बताया पढ़ने के लिए जाना है। फिर उन्होंने कहा कि मतलब कि ये कोर्स इंडिया में भी है, तो मैंने कहा कि मुझे ROI मतलब ऑब्वियस सी बात है जर्मनी का ROI बेटर है, आप जितना यहाँ पे पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहे हो उससे उतना जर्मनी में करके ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। तो मैंने कहा कि मतलब एक रीज़न ये है मेन। तो फिर ही वॉज लाइक ओके देन कि पैसे वैसे कैसे मैनेज किए, तो मैंने कहा फैमिली वगैरह से सब। तो ही वॉज लाइक ओके एंड लाइक इट डिपेंड्स ऑन देम, आई डोंट नो, लाइक ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ही आस्क मी लाइक व्हाट योर फादर डू, सो आई टेल हिम दैट ही इज इन आर्मी, ही वाज इन आर्मी, सो ही वाज लाइक ओके एंड लाइक व्हाट इज योर मदर डू, सो आई वाज लाइक फर्स्ट शी वाज अ टीचर फॉर सम टाइम एंड देन नाउ शी इज अ हाउस वाइफ, सो ही वाज लाइक ओके, सो लाइक बस इतना ही पूछा। उसके बाद में कोर्स वगैरह का थोड़ा, फिर जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की, सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, तो आपका जो कैबिन बैग होता है जो कि 7 kg अलाउड है, वो 7 kg आप अपने साथ लेके जाते हो, ठीक है। पर जैसे मैं गई वहां पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं अंदर गई, मैंने यूजुअली ट्रॉलीज आती है छोटी छोटी, उनके अंदर आप सामान रखते हो, वो मशीन के थ्रू जाता है। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि जैसे मेरे पास था बैग, मेरे पास थे 4 बैग, ठीक है, अंदर कैबिन बैग में, जबकि अलाउड है सिर्फ 7 kg, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे 6-7 ट्रॉली ली, सब में अपना सामान रखा, सारा मशीन से सिक्योरिटी चेक हो गया, मैंने सब वापस डाला। तो वहाँ पे मतलब मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं बोला, लिटरली किसी ने कुछ नहीं बोला। पर इमिग्रेशन पे जैसे 1-2 लोगों के पास ज़्यादा थे तो उनको बोल रहे थे कि लाइक इट लुक्स लाइक इट वेज मोर देन 7 kg। तो क्या होता है जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है ना, उसकी डेस्क लाइक ऑलमोस्ट दिस मच लेवल पे होती है, ठीक है। तो आपका सिर्फ फेस विजिबल होता है, आप बैग वैग जो लेके जा रहे हो ना, आप पहले से उनको नीचे रख लो, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने पहले से नीचे रख लिया था। और उसके बाद में एक लड़की थी, मतलब कि शी वॉज गोइंग टू साउथ कोरिया, तो उसने कहा कि मैंने कहा अगर कुछ बोलते हैं ना तो तू मेरा एक बैग थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेना। तो उसने कहा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई बोलेगा तो। पर किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मतलब जैसे ही सिक्योरिटी चेक हो गया, अंदर चले गए। उसके बाद में आपको मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे अभी अभी फिलहाल में ये नए रूल्स आए हैं कि जो कैबिन बैग जो जाएगा इट शुड नॉट वे मोर देन 7 kg, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे एग्जैक्ट लेके गई थी
मतलब अराउंड 20 kg से भी ज़्यादा ही था मेरा। 20 kg तो मेरे बैग पैक में था सिर्फ, और 7 kg अलाउड है, 10 kg तो मेरे पर्स में था। हाँ, इतना मतलब इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था कम है कम है। पर जब मैं यहाँ पे आई जर्मनी, जब मैं पहुँच गई थी, तो मैंने यहाँ पे जो हाउस ओनर्स हैं इनके पास मशीन थी, तो मैंने उसके ऊपर वेट किया। इट वॉज लाइक डबल। और मतलब पर देखो, मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगी ज़्यादा वेट मत लाना, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। मेरे 1 वीक तक मतलब बैक पेन था, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, खाना नहीं बनाया जा रहा था। 1 वीक तक तो खाना भी नहीं बनाया था मैंने। तो मतलब जैसे करना क्या है, जैसे आप आ गए, ठीक है। मतलब पहले मैं बताती हूँ कि जैसे मैं आ रही थी तो मेरे पास 3 तो थे चेक इन बैग, ठीक है। दो दो मैंने एक पास पास करके 2 ऐसे पकड़ा, एक को ऐसे पकड़ा। उसके बाद में मैं चला रही हूँ। एक मेरा बैग पैक है, एक मेरे पास पर्स है, एक मेरे पास जैकेट है, वो भी मतलब लॉन्ग जैकेट हैवी वाला था। एक मैंने कमर पे एक बैग बांधा हुआ जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, छोटे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट वगैरह। फिर उसके बाद में जैसे मैं चल रही हूँ, वो बैग प्लस पर्स ये आगे आ रहे हैं, झुक के उनको चला रही हूँ। एक बैग जाए जा रहा है, मतलब मेरे ऐसे हो, भाई रुक जा, भाई रुक जा, मत जा। मतलब इतना परेशान हुई थी मैं, ठीक है। तो जितना हो सके कम ही वेट लाना, ज़्यादा मत लाना, ठीक है। और और आप लोगों में से बहुत सब ने ये पूछा था कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए कि 120 kg आप कैसे लेके गए, 120 kg इतना मतलब अलाउड नहीं होता, आप कैसे लेके गए। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं 120 kg ऐसे लेके गई। तो मेरी टिकट थी लाइक इट कॉस्ट मी अराउंड 60,000 से भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लग गया था। सो इट वाज लाइक मैंने इकोनॉमी फ्लेक्सी करवाया था, ठीक है। फ्लेक्सी के अंदर क्या होता है कि यू कैन टेक 32 प्लस 23 एज ए स्टूडेंट डिस्काउंट, ठीक है। तो टिकट पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, वो एक्स्ट्रा बैगेज आता है, ठीक है। तो मैंने 32 23, ठीक है। तो मेरे एक बैग में था 31.3 समथिंग। उसमें दूसरे में मैंने वीडियो में बोला है लाइक 31.7 समथिंग, बट उसमें ज़्यादा था। तो जो वहाँ पे जो वेट करने के लिए जो बंदा होता है, तो उसने कहा अगर आपने वीडियो में एग्जैक्ट ऐसे बोला कि इसमें ज़्यादा है एंड द ऑफिसर अलाउड मी, तो आई विल चार्ज यू। तो मैंने कहा मेरे कौन से दिमाग में कीड़े पड़ रखे, मैंने नहीं बोलना। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा बोल दूंगी। तो क्योंकि मतलब थोड़ा सा बैगेज एक्स्ट्रा था, मेरा वेट ज़्यादा था उनमें भी। फिर उसके बाद में मैंने तीनों बैग मेरे गए, उन्होंने बोला कि लाइक 85 kg, मेरी टिकट के ऊपर भी 85 kg आया हुआ है, बट इट वॉज मोर देन दैट, ठीक है। तो जैसे ही मूविंग होता है ना, तो उन्होंने तब की तब वेट करके कर दिया। फिर उसके बाद में एज लाइक कैबिन वालों का तो कोई भी वेट नहीं हुआ, कोई कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ था। फिर मैं जब यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे आने के बाद में आपको जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आई उस टाइम पे 3 फ्लाइट एक साथ लैंड हुई थी, ठीक है, मतलब 5-10 मिनट के गैप पे। तो मेरी सीट थोड़ी पीछे की थी, पर लोग क्या कर रहे थे, जो लोग 1-2 बार ट्रैवल कर चुके ना, उनको पता है, वो जैसे अपना कैबिन बैग उठाया और थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं, मतलब लैंड होने में एक मिनट है 2 मिनट है, थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं, ताकि क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे इमिग्रेशन पे फिर से भीड़ मिलेगी। तो जो लोग मेरे से पीछे बैठे थे वो मुझे लाइन में आगे मिल रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं आराम से बैठी कि जब मेरा नंबर आएगा तब जाऊंगी। तो मैं गई, जैसे ही दूसरी फ्लाइट आ गई, और भी ज़्यादा लोग वहाँ पे, तो मुझे इमिग्रेशन पे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद में मैं आई, मतलब लोगों ने ट्रॉली के लिए लाइन लगा रखी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। देखो मैं सजेस्ट करूंगी, ट्रॉली बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपके बैग आते हैं ना, वहाँ से आपको बाहर निकलने में, एयरपोर्ट तक के बाहर निकलने में पूरा ग्राउंड फ्लैट है, प्लस आपको मतलब ऑलमोस्ट 100 मीटर 200 मीटर मैक्सिमम चलना पड़ता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो आप मतलब एयरपोर्ट की बस में बैठ के T1 पे जाओगे, वहाँ से भी तो चलना पड़ेगा। तो मतलब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेटिंग देयर कि ट्रॉली के लिए वेट करो। बस आराम से अपना बैग उठाओ और चल दो वहां से। क्योंकि मैंने वेट किया था, मेरे फॉरेक्स कार्ड से वहां पे पेमेंट नहीं हो रही थी, कोई तो पंगा हो गया था, पता नहीं क्या था, ठीक है। अब मैंने किसी बंदे से पेमेंट करवाया, और जर्मन्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। 1 यूरो की ट्रॉली थी, लाइक अराउंड 100 रुपीज। हाँ, तो फिर मैंने उसको बोला कि मेरे पास 100 का ही है, ठीक है। मतलब ये चीज भी ध्यान रखना, जब करेंसी चेंज करवाते हो तब उनको बोलना 10, 20, 5, 100, 50, मतलब सारे डिनोमिनेशंस लेना। अब मेरे को उसने 100 के दे दिए, मुझे लगा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मैंने यहाँ आके रियलाइज किया, जब मैं टिकट ले रही हूँ, मशीन से पैसे नहीं ले रही मशीन, क्योंकि मशीन के अंदर चेंज नहीं है,
ठीक है। इतनी दिक्कत हो रही कि यार मतलब क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने वो 1 यूरो के लिए, जर्मन्स 1-1 यूरो का बहुत हिसाब रखते हैं, तो मैंने कोई जर्मन लड़की थी, मैंने उसको बोला कैन यू पे फॉर मी, आई विल पे टू यू। तो शी वॉज लाइक वेटिंग फॉर 1 यूरो। काफ़ी देर तक वेट किया, फिर मैंने किसी और बंदे को बोला, तो उसने मुझे कहा अगर आप मेरे से चेंज करवाओगे आई विल टेक 20 यूरोज। ठीक है। मैंने कहा 20 यूरोज फॉर व्हाट? तो कहता चेंज करवाने के। तो मैंने कहा अरे एक एक दो दो के चाहिए। तो फिर कहता है कि नहीं 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 20 यूरोज। तो मैंने कहा मतलब चलो आगे चलो। फिर उसके बाद में मतलब कोई इंडिया का ही कोई लड़का आया साउथ साइड का। फिर मैंने उसको बोला कि लाइक दिस इज द प्रॉब्लम। फिर उसने मेरे को चेंज दिया। ठीक है। तो उसने कोई चार्ज नहीं लिया बेसिक। हाँ। तो फिर उसके बाद में मैंने वहां से चेंज करवा के उस लड़की को पे किया, और उसके बाद में मैं निकली। मैं निकल के मुझे ऐसे हुआ कि मतलब इतनी सी दूर के लिए मैंने 1 यूरो लगाया। मतलब 1 यूरो तो लगा, कोई बात नहीं। मतलब मैं इतनी देर लाइन में खड़ी रही और लोग पागल हो रखे हैं, ट्रॉली के लिए खड़े हैं। तो देखो ये गलती मत करना, ट्रॉली इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद में आता है अगर आपको रिसीव करने के लिए आपका कोई दोस्त आ रहा है एयरपोर्ट पे, या फिर कोई भी आपका नॉन आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आगे की वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे है, उन्हें पता है, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो जैसे अब मुझे रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था एयरपोर्ट पे, वहाँ अकेले थी, कोई मतलब किसी को इतना जानती नहीं थी, मैं किसको बोलूँ अभी। तो फिर एंड लाइक अगर बोलते भी हो ना तो पीपल वे लाइक ओके वी विल कम, बट एट लास्ट टाइम दे डोंट। ठीक है। तो डोंट रिलाई ऑन एनीवन। अपने बस ये सोच लेना कि तुमने डिसाइड खुद किया था तो आना भी खुद ही है। तो फिर मैं वहाँ से एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलोगे, गेट से निकलते के साथ आपको बस मिलेगी, एयरपोर्ट की बस होती है, डोंट हैव टू पे। वो आपको T1 लेके जाएगी। ठीक है। T1 से आपको सारे के सारे जो भी मतलब जो भी लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस जो भी ट्रेन है ट्रैम्स है सब कुछ T1 से मिलेगा आपको। तो T1 पे जाके अगेन मैंने एक और गलती की। अब मेरे पास सब कुछ हुआ है वेट की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा वजन था। तो जैसे मैं वहाँ पे खड़ी थी, मतलब मुझे मुझे याद नहीं लास्ट मुझे कब चक्कर आए थे। मेरे को एयरपोर्ट पे खड़े खड़े ऐसे मैं बस बैग को पकड़ के खड़ी हूँ, और ऐसे होते होते मतलब मैं पीछे बस गिरी नहीं, बस मैं बैठ गई, धीरे 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 होते बैठ गई। तो फिर वहाँ पे एक राजस्थान साइड का लड़का आया, तो कहता है कि है ना जब इतना वेट चलता नहीं है तो लेके क्यों आई है। तो मैंने कहा अपने काम से काम कर। मतलब भाई एक तो हेल्प करने करवानी चाहिए। ठीक है। उसने मेरी हेल्प भी नहीं करवाई और मेरे को ये और कहा ऊपर से। तो मैंने कहा अपने काम से काम रख, मेरे को आ रहे ना चक्कर। फिर वही मतलब मैं ट्रेन आई। ठीक है। अनाउंसमेंट हो रही थी। तो यहाँ पे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब अनाउंसमेंट होती है पर 1-2 मिनट पहले दूसरी ट्रेन भी आ सकती है। तो मैंने देखा, तो मुझे जाना था फ्रैंकफर्ट हॉफ्टबानहोफ। ठीक है। और जैसे वो उस पर लिखा है फ्रैंकफर्ट जूड। ठीक है। तो वो लाइक मेरे लिए तो वो सेम ही है, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, मेरे लिए तो वो सेम है। मैंने सोचा थोड़ा वो चेंज होगा, लाइक इतना ज़्यादा कोई खास गैप नहीं होगा, लाइक मुझे इतना कुछ वो लगा नहीं। मैं उस ट्रेन में बैठ गई, 1 मिनट पहले दूसरी ट्रेन आ गई। ठीक है। तो मैंने देख तो लिया था, पर इट वाज लाइक मेरे पास ज़्यादा वेट था। तो मैंने वहाँ से अपना सारा का सारा लगेज उठाया और रख लिया ट्रेन के अंदर। मैंने ICE की टिकट ली। आपको मतलब RMV करके ऐसे बॉक्स से दिख जाएंगे, अगर आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया तो आप इजीली टिकट ले सकते हो। ठीक है। तो मैंने वैसे ही जैसे दिल्ली मेट्रो में होता है कि करेंसी आप अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करो, करेंसी डालो, पैसे बचे वापस आ जाएंगे ऐसे करके। तो RMV मतलब यहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे दिल्ली में DTC है तो वैसे यहाँ पे RMV है। तो उसके बॉक्सेस से लगे होते हैं, वहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हो। मैंने ICE की टिकट ली जो सुपर फास्ट होती है। ठीक है। तो मैंने अपना बैग रख लिया। जब मैंने बैग रखा मैं देख रही ये स्टेशन तो दूसरा जा रहा है। तो फिर मतलब 2 स्टेशन सेम थे, तो मैं पहले स्टेशन पे उतर गई। अभी मैंने वापस जाने के लिए मैंने देखा कि वो ट्रेन ऑलरेडी मतलब 5-7 मिनट लेट है, मैं पहुंच सकती हूँ, बट मेरे पास लगेज इतना था। अभी दूसरे स्टेशन से वापस जाने की ट्रेन थी। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया यहाँ, मतलब कि मैं करूँ क्या। ठीक है। और मेरी जो VFS वालों ने सिम दी थी वो सिम नहीं चल रही थी। उसके बाद में मेरी इंडियन वाली सिम थी, उसको मैंने ऑन किया, डेटा वेटा ऑन किया, उसमें ज़्यादा चार्ज लग रहे थे, और चल भी नहीं रहा था, चार्ज लग रहा था। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से आके देखा कि यहाँ से कौन सी ट्रेन है, तो वहाँ से थी लोकल ट्रेन। हाँ, मैंने लोकल ट्रेन की फिर से टिकट ली। लाइक मुझे उस दिन का लाइक अराउंड 7-8 थाउजेंड मैंने ICE के लिए टिकट ली। और उसके बाद में मैंने 30 यूरो की रीजनल की टिकट ली। उसके बाद में मैं आई यहाँ पे
मतलब जो जिस सिटी में मुझे आना था फुलदा में, फाइनली लोकल ट्रेन में बैठ के मैंने बड़े कॉन्फिडेंस में वीडियो बनाई थी कि यहाँ से ट्रेन लेना, यहाँ से मत लेना। पर ये सब कुछ लगेज की वजह से हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आई तो मैंने मतलब लाइक जर्मन्स आर वेरी पंक्चुअल फॉर टाइमिंग, तो मैंने इनको कॉल किया कि आई एम हेयर। तो मतलब यहाँ पे ओपन वाईफाई मिल जाता है बहुत सी जगहों पे, तो स्टेशन पे जैसे ही मैंने इनको कॉल किया कि आई एम हेयर, तो लाइक आई विल बी देयर इन 1.5 आवर करके। तो और वो ट्रेन लेट गलत होना वो सब उसी दौरान हुआ, तो मैं और ज़्यादा लेट हो गई। तो फिर ये लोग एग्जैक्टली लाइक 2 घंटे इन्होंने मेरा स्टेशन पे वेट किया, एक बार भी कॉल करके ऐसे परेशान नहीं किया लाइक क्यों। बोलते आई अंडरस्टैंड कि लाइक इट्स न्यू सो दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो फिर इसके बाद में ये लोग स्टेशन पे लेने के लिए आए, and like I am very thankful for Martina and Michael that they received me at the here's the Michael so like they received me from the Bahnhof, जो कि ट्रेन स्टेशन होता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इनके लिए कि ये लोग ना मतलब बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। टू बी ऑनेस्ट ये लोग मतलब लेके आए, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे सारा सामान मतलब ऐसे थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है, वैसे फर्स्ट फ्लोर है पर सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, तो इन्होंने ना मतलब कि सारा सामान इन्होंने खुद उठा के रखा। वहाँ से जैसे ही मैं उतरी इन्होंने ले लिया, इन्होंने मेरे को देखा, बोलते ओ यू आर सो टायर्ड, यू वांट टू ईट समथिंग। मैं कहा नहीं बस घर जाना है। उसके बाद में ये लोगों ने अपनी बेटी का रूम दिया यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली आई एम पेइंग द रेंट, बट लाइक मैं 10 दिन पहले थी, मेरा रेंट कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था 1 अक्टूबर से, तो इन्होंने कि मतलब उस टाइमिंग का रेंट ऑब्वियसली आई वाज पेइंग, बट स्टिल इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। ये दोनों मेरे को लेके आए, फिर मतलब पूरा सिटी वगैरह घुमाना, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। खैर वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, पर आई थिंक इट विल हेल्प यू। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिले। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है ट्रैवलिंग को लेके या किसी भी प्रोसेस को लेके, क्योंकि मैं वीडियोस में आई डोंट नो, मतलब यार पेपर चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, कभी कुछ है, कभी अकोमोडेशन का, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, और कभी कुछ चल रहा है, तो मतलब वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं। ये ऑलमोस्ट 4 महीने, मतलब वो भी मैंने बहुत कि चल डाल देते हैं वीडियो ऐसे करके। बट अगर आपको जनरली कोई भी डाउट्स है किसी भी प्रोसेस को लेके, क्योंकि मेरा यहाँ पे रेजिडेंस परमिट वगैरह मतलब जॉब वगैरह को लेके जो भी डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और गाइज मुझे एक चीज़ और बतानी है, जैसे आप में से बहुत से लोग मेरे को ऐसे मैसेज करते हैं कि हाई आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग अबाउट कमिंग टू जर्मनी, मुझे नेक्स्ट ईयर आना है। तो मतलब देखो मतलब कि देखो सीधा आप अपना ये बोलो कि मैंने एपीएस के लिए अप्लाई किया था एंड दिस वाज गॉट रिजेक्टेड, व्हाट टू डू। मतलब सीधा जो आपकी क्वेरी है वो सीधा बोलो। मतलब आप हाई आई वांट टू नो समथिंग, सो लाइक व्हाट डू यू वांट टू नो। ऑब्वियसली मैं हेल्प करूंगी, बट लाइक हाई हेलो इट्स ओके, बट हाई इज ओके, बट अपनी जो क्वेरी वो साथ में लिख दो। लाइक आई रिप्लाई इन 2 days एंड देन द पर्सन अगेन रिप्लाइज दो। फिर मुझे अगर मेरे को काम है या कुछ भी है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो जो भी आपका डाउट है वो आप अपना सीधा डाउट लिख दो। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जो भी आपको जिस भी प्रोसेस पे डाउट आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में, आने से पहले डॉक्यूमेंट्स को लेके, और यहाँ पे आने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं उन सब को लेके, तो you can ask me in the comment section, and I hope this will be helpful for you guys, and I wish you all the very best for your journey. And guys, do like, share the channel and like the video and drop a comment. So bye bye guys.